चैप्टर नंबर 4 विंडोज 7 ऑफ क्लास 3 सब्जेक्ट कंप्यूटर। तो आज हम इस लेसन में विंडोज 7 के बारे में देखने वाले हैं। तो देखते हैं, आइए टॉपिक देखते हैं। विंडोज 7, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। विंडोज 7 क्या है ये देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ विंडोज 7। विंडोज 7 में कौन से एलिमेंट्स हैं। देन थर्ड टॉपिक इज डेस्कटॉप आइकॉन, डेस्कटॉप के आइकॉन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन अरेंजिंग आइकॉन्स, आइकॉन्स को कैसे अरेंज करते हैं वो देखने वाले हैं। देन डेस्कटॉप गैजेट्स, गैजेट्स डेस्कटॉप पे गैजेट्स क्या क्या होते हैं, कौन से हम गैजेट्स कह सकते हैं वो देखने वाले हैं। देन शट डाउन बटन, शट डाउन बटन क्या होती है, शट डाउन बटन का यूज क्या होता है ये हम देखने वाले हैं। ओके सो स्टूडेंट, आइए देखते हैं विंडोज 7 के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम दैट हेल्प इन अ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है हमारे लिए, जो हेल्प करता है कम्युनिकेशन के लिए, किसके बीच में, यूज़र और कंप्यूटर्स के बीच में। इट इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज़ लोडेड इनटू अ कंप्यूटर मेमोरी। एक फर्स्ट प्रोग्राम है जो अपनी कंप्यूटर में मेमोरी लोड करता है। व्हेन द कंप्यूटर स्विचिंग ऑन, जब कंप्यूटर ऑन रहता है, ऑन करते हैं तब। इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड अ बेस ऑफ ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और क्या होता है यहाँ पे, वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है, मतलब जो सभी बेस है वो एप्लीकेशंस है वो प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। सम एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज 10, विंडोज 8, लिनक्स, डॉस, etc। तो यहाँ पे विंडोज 7, 10, 8 ऐसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए हैं। तो उसमें से जो आज हम देखने वाले हैं विंडोज 7 के बारे में देखने वाले हैं। जो हमारे पास पीसी है ये विंडोज 13 का पीसी है। ओके, सो विंडोज 7 के बारे में देखते हैं। विंडोज 7 क्या होता है। विंडोज 7 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। विंडोज 7 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसने डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया। इट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, उसको हम GUI बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मीन्स इट इनेबल टू यूज़र कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर थ्रू अ यूजेस ऑफ सिम्बॉल्स, इमेज ऑन पेंटिंग एंड डिवाइस। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम सिम्बॉल्स ला सकते हैं, इमेज ला सकते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस दे सकते हैं। देयर इज़ अ नो नीड टू रिमेंबर द कमांड इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे मतलब कमांड की भी ज़रूरत नहीं रहती, ऐसा वो बोल रहा है, किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। देन उसके बाद हम देखने वाले हैं एलिमेंट ऑफ विंडोज 7, जो विंडोज 7 के जो एलिमेंट है उसके बारे में। सो प्रीवियस फैक्ट देखो, डॉस इज अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज यूज्ड अर्लियर। जो डॉस ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत पहले हमने देखे थे। इट इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज द यूज़र हैज़ द टाइप ऑफ कमांड टू परफॉर्म एनी टास्क। और ये क्या है, टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम कमांड देने के लिए इसका यूज़ करते हैं। Element of Windows 7. Let us learn about the different elements of Windows 7. Desktop. Desktop is the first screen that is display after starting the computer. डेस्कटॉप पे क्या जो होती है, जो फर्स्ट स्क्रीन होती है, वो जो स्टार्टिंग जैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर जो फर्स्ट स्क्रीन दिखती है उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। तो ये जो दिख रही है ये है, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ बैकग्राउंड ऑफ अ कंप्यूटर, और हम इसको बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर के बैकग्राउंड का पोर्शन होता है इसीलिए। इट कंसिस्ट ऑफ आइकॉन, स्टार्ट बटन, टास्क बार। देखो यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व है, यहाँ पे ये दिख रहे ये सारे आइकॉन्स है ना, आइकॉन्स, स्टार्ट बटन है ये स्टार्ट बटन, देन ये टास्क बार, इसमें ये कॉन्सिस्ट रहती है, मतलब इसका समावेश रहता है, इंक्लूड रहती है। इट इज़ सिमिलर टू टॉप ऑफ अ टेबल, और ये क्या रहता है, यहाँ पे टेबल भी रहता है। मीन्स वी कैन सिलेक्ट द थिंग विद विच वी वॉन्ट टू वर्क। जब हमको लगता है हम उसमें सिलेक्ट करके हम वर्क भी कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं, ये है हमारा डेस्कटॉप, इसको हम बैकग्राउंड भी बोलते हैं, बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर्स। इसको हम आइकॉन्स बोलते हैं। जो बॉटम साइड में रहती है उसको हम बोलते हैं टास्क बार, है ना। ये होती है हमारी विंडोज़, और यहाँ से हम प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एट अ टाइम हमको चाहिए वो हम सर्च कर सकते हैं। ओके, सो देन नेक्स्ट आइकॉन्स, ये है हमारे आइकॉन्स।
आइकॉन्स आर अ स्मॉल पिक्चर ऑन द स्क्रीन रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक फाइल। आइकॉन्स कैसे रहते हैं, स्मॉल पिक्चर्स में रहते हैं और एक स्पेसिफिक फाइल हमको रिप्रेजेंट करती है। ये देखो ये फाइल है, दिख रही है, पिक्चर है, यहाँ पे इमेज है ना, तो ये फाइल के थ्रू हमको शो करती है ऑप्शंस और प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, वर्ड पैड, पेंट, MS वर्ड etc. We can run this program by double clicking on the icon by selecting and there pressing the enter key। जब हम कोई भी फोल्डर को ओपन करने का रहता है तब हम क्या करते हैं, उसको डबल क्लिक करते हैं। देखो जैसे कि हम डबल क्लिक करेंगे तो ओपन का ऑप्शन आता है, या फिर उसको लेफ्ट राइट में अगर डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम MS वर्ड, पेंट, वर्ड ऐसे भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम देख सकते हैं। सो जैसे कि हमने यहाँ पे वर्ड के कुछ फाइल्स बनाए, तो ये वर्ड्स की कुछ फाइल शो हो रही है वर्ड एप्लीकेशंस की। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम सिलेक्ट करके इंटर ऑप्शन सिलेक्ट भी करेंगे तो भी हम एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते। प्रीसियस फैक्ट, अनमोल सत्य, द सिलेक्ट adjacent icon, click on the first icon, hold the shift key and click on the last icon। क्या करेंगे उसके लिए, हम फर्स्ट आइकन को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और लास्ट आइकन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। द डिसकंटिन्यूअस आइकन्स, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक ऑन द इंडिविजुअल आइकन वन बाय वन। जैसे कि हमको एट अ टाइम अगर 2 आइकन सिलेक्ट करना है, वो अल्टरनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम इसको सिलेक्ट करते हैं, देन कंट्रोल की करके नेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो वो दोनों जो फोल्डर्स होते हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। देन है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन इज द लोकेटेड ऑन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑन द डेस्कटॉप। देखो ये लोअर में है और लेफ्ट कॉर्नर में है प्लेस की हुई। इट प्रोवाइड मेनू आफ्टर क्लिकिंग, और यहाँ पे क्या करता है, मेनू हमको शो करता है। जैसे हम इसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये बहुत सारे मेनूज हमको यहाँ पे दिखते हैं। वी कैन ऑल्सो प्रेस विंडोज की टू गेट दिस मेनू। अगर हमने इस विंडो की को भी प्रेस किया तो हमको इजीली मिल सकता है। विंडो की मतलब जो कंट्रोल के कीबोर्ड पे जो कंट्रोल के साइड में जो बटन होती है उसको बोलते हैं विंडोज की। टू गेट दिस मेनू, द स्टार्ट मेनू हैज़ अ सब ऑप्शंस, और जब हम स्टार्ट करते हैं तब हमको उसके सब ऑप्शंस भी मिलते हैं। एंड ऑल प्रोग्राम, और यहाँ पे ऑल प्रोग्राम का भी ऑप्शंस आता है। ये रिसेंटली जो यूज़ की है वो अभी शो कर रहे हैं। वी कैन एक्सेस अ मेन प्रोग्राम बाय सिलेक्ट दिस ऑप्शंस। जो हम सिलेक्ट करेंगे वो हमको मिल जाएगा यहाँ पे। सर्च information related to some other operating system and write a brief descriptions of them in your notebook। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है। सो टास्क बार, अब टास्क बार क्या है वो देखते हैं। टास्क बार जो बॉटम साइड में होती है वो होती है टास्क बार। टास्क बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। जो आपके डेस्कटॉप के बॉटम साइड में जो बार होती है उसको हम बोलते हैं टास्क बार। तो ये हमारी क्या है, टास्क बार है। It consists of a system tray which is a collections of icons related to some system program। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ icons का collections भी रहता है यहाँ पे। It is represent at the bottom right corner of the task bar। देखो जैसे कि हमको at a time कोई भी प्रोग्राम अगर स्टार्ट करना है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम डायरेक्टली टास्क बार पे उसको पिन करके रख सकते हैं। अगर पिन करके रखा है तो हम इजीली उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जो ऑप्शन यहाँ भी होते हैं वो ऑप्शन हम यहाँ पे डायरेक्टली ला सकते हैं। मतलब हमको बार बार उसी प्रोग्राम को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम टास्क बार से इजीली ओपन कर सकते हैं। लिनक्स इज अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वेंटेड इन 1991। देखो लिनक्स ही क्या है, 1991 में इन्वेंटेड किया गया है। इट इज़ अवेलेबल फ्री कॉस्ट ऑफ फ्रॉम इंटरनेट, और ये फ्री कॉस्ट में इंटरनेट में अवेलेबल है। ओके, टास्क बार ऑल्सो कॉन्सिस्ट द आइकॉन्स ऑफ करंटली ओपन प्रोग्राम। टास्क बार पे क्या होता है, मतलब जो आइकॉन्स है हम वो करंटली ओपन कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। व्हेन वी मिनिमाइज अ प्रोग्राम, हमें जो भी हम जैसे कि यहाँ पे हमने अगर ये क्रोम ओपन किया है तो यहाँ पे हम उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। द विंडो प्रोग्राम डिसअपियर एंड इट्स आइकॉन एग्जिस्टिंग ऑन द टास्क बार। जो विंडो अपीयर है, जो विंडो प्रोग्राम डिसअपियर भी कर सकते हैं और उसको टास्क बार पे हम रख सकते हैं। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे मिनिमाइज किया तो वो सिर्फ टास्क बार पे ही आपको शो होगा।
वी कैन रिस्टोर दिस विंडो फ्रॉम हियर, और ये हम रिस्टोर करके भी रख सकते हैं। स्विचिंग बिटवीन द प्रोग्राम कैन ऑल्सो बी डन ऑन द टास्क बार। देन प्रीसियस फैक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम आर टू टाइप्स ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम टू टाइप्स के हैं, एक है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। In single user operating system, a single person can work on a computer, while multi-user operating system allow many persons to work on a single computer on a many computer। देखो मतलब ये जो सिंगल यूज़र है सिर्फ एक ही कंप्यूटर पे काम कर सकता है, लेकिन जो मल्टी यूज़र है वो बहुत सारे कंप्यूटर्स पे, मिनी कंप्यूटर्स पे वो काम कर सकते हैं। उसके बाद में है डेस्कटॉप आइकॉन्स। डेस्कटॉप आइकॉन्स क्या है? तो डेस्कटॉप पे जो आइकॉन्स होते हैं उसको हम डेस्कटॉप आइकॉन्स बोलते हैं। कंप्यूटर व्हेन वी क्लिक ऑन दिस आइकॉन, कंप्यूटर पे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे जो ये यहाँ पे हमने दिस पीसी करके उसको शेयर किया है, एक्चुअली वो कंप्यूटर का आइकॉन्स होता है। व्हेन वी क्लिक ऑन दिस आइकॉन it show the whole data of computer including external storage devices like a pen drive, CD-ROM drive, etc। जैसे कि हमने यहाँ पे कंप्यूटर में सभी जो भी क्या बोलते हैं जो डाटा रहता है वो हम यहाँ पे स्टोरेज करके रख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये ड्राइव है, लोकल डिस्क सी, न्यू वॉल्यूम डी, न्यू वॉल्यूम ई, न्यू वॉल्यूम मतलब लोकल डिस्क सी, ई डी ई एफ, ये जो ड्राइव है इसमें भी हम बहुत सारा डाटा सेव करके रख सकते हैं। किसमें? कंप्यूटर आइकॉन्स में, कंप्यूटर के आइकॉन्स में। देन हम इसको मिनिमाइज करते हैं। इसके बाद में रिसाइकल बिन, इट इज़ लाइक अ डस्टबिन ऑफ अ कंप्यूटर। एक डस्टबिन होता है कंप्यूटर का। व्हेन वी डिलीट अ फाइल देन इट नॉट डिलीटेड परमानेंटली फ्रॉम अ कंप्यूटर। अगर आप डिलीट करते हो तो वो डायरेक्टली परमानेंट वो फाइल डिलीट नहीं होती, तो वो रिसाइकल बिन में सेव रहती है। यहाँ पे ऐसे रिसाइकल बिन का ऑप्शंस होता है, ये रिसाइकल बिन का ऑप्शन है, देखो दिख रहा है। तो जो भी हम जो डिलीट करते हैं वो यहाँ पे रहता है और उसको हम इजीली रिस्टोर भी कर सकते हैं। इट इज़ टेम्पररी स्टोर्ड इन अ रिसाइकल बिन फ्रॉम हियर वी कैन रिट्राइव इट अगेन। ये टेम्पररी वहाँ पे स्टोर्ड रहती है। अगर हम एट अ टाइम अगर फिर से अगर हमको ये चाहिए तो हम यहाँ से इजीली ला सकते हैं, इसलिए यहाँ पे वो सेव रहती है। इट इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे कि हमारे कंप्यूटर में क्रोम है ना, क्रोम वगैरह है, मोज़िला है, इस तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर से हम सर्चिंग कर सकते हैं जो भी हमको चाहिए। तो देखो हमने जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च किया तो इसका ये लोगो है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, शो हो रहा है आपको। अब इसको ओपन करते हैं। सो इट हेल्प टू एक्सेस द इंटरनेट, और ये किसके लिए यूज़ होता है? इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। मतलब जब भी हमको कोई साइट पे जाना है तो इसके लिए हम इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत पुराना एक्सप्लोरर है हमारे लिए। उसके बाद में है फाइल्स। whenever we save anything in our computer इट गेट सेव फाइल। जो भी हम मतलब जो भी अगर फाइल्स वगैरह सेव करनी होती है तो हम अपने कंप्यूटर में करते हैं और वो सेव मिली हुई फाइल हमको कंप्यूटर में मिलती है। डिफरेंट प्रोग्राम फाइल अपीयर एज अ डिफरेंट आइकॉन, और जो भी डिफरेंट फाइल्स होती है वो डिफरेंट आइकॉन से सेव होती है। देन फोल्डर्स अलाउ पीपल टू ऑर्गेनाइज देयर फाइल्स इन अ वे दैट मेक्स अ सेंस टू देम। फोल्डर क्या करता है? ये फोल्डर बहुत हम एक फोल्डर में बहुत सारे फाइल्स क्रिएट करके रख सकते हैं, है ना। वी कैन स्टोर अदर फाइल्स और फोल्डर इन देम विच मे स्टोर मोर फाइल और फोल्डर। सो हम ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आइकॉन्स क्या कर हम डिफरेंट फोल्डर से भी क्या कर सकते हैं, मतलब फाइल्स सेव कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, फोल्डर सेव करके एक फोल्डर में हमने बहुत सारी फाइल्स डाल के रखी है। शो हो रहा है आपको? ये वर्ड के कुछ फाइल्स है, वर्ड फॉर्म में हमने कुछ डाटा यहाँ पे सेव किया है, तो वो हम फोल्डर में सेव कर सकते हैं। शॉर्टकट्स आइकॉन्स क्या होते हैं? शॉर्टकट आइकॉन्स, दीज आइकॉन्स हैव अ स्मॉल एरो एंड देयर अ लेफ्ट कॉर्नर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया त्रिवेणी नाम का। ओके, सो ये फोल्डर है
और मुझे फिर से इसको अगर शॉर्टकट करना है तो क्रिएट शॉर्टकट पे जाएंगे तो ये देखो एक आपको एरो दिखेगा, शो हो रहा है, एक न्यू फोल्डर क्रिएट हुआ और उसका एरो यहाँ पे शो हो रहा है। दिस आइकॉन्स हैव अ स्मॉल एरो ऑन देयर लेफ्ट कॉर्नर, देखो उसके लेफ्ट कॉर्नर में एक आपको आइकॉन्स मिलेगा। दे आर यूज टू क्विकली ओपन अ फाइल ऑफ अ और अ प्रोग्राम। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, दे आर यूज टू क्विकली ओपन और अ फाइल और प्रोग्राम। यहाँ पे हम इजीली ये फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। ओके देखो कितनी फास्ट ओपन हुआ। डबल क्लिकिंग ऑन दिस आइकॉन्स इज द सेम, डबल क्लिकिंग ऑन दिस आइकॉन्स इज द सेम एज द डबल क्लिकिंग ऑन देयर ओरिजिनल फाइल। हमने क्या किया, जब हमने डबल क्लिक किया आइकॉन्स पे तो हमको वही ओरिजिनल फाइल हमको मिली डबल क्लिक करने से। ड्रॉ पिक्चर द आइकॉन्स इन द गिवन स्पेस, आपको यहाँ पे कुछ आइकॉन्स बनाने हैं पेज नंबर 31 पे, कंप्यूटर, रिसाइकल बिन और इंटरनेट एक्सप्लोरर के। ओके सो दे रीअरेंजिंग आइकॉन्स। अब रीअरेंजिंग करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे कि इतने सारे आइकॉन्स हैं हमारे पास और उनको हम रीअरेंजिंग कैसे करेंगे। टू अरेंज आइकॉन्स इन अ कलेक्टिव वे फॉलो द गिवन स्टेप, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। हमने क्या किया, राइट क्लिक किया डेस्कटॉप पे, देन अ शॉर्टकट मेनू विल बी अपीयर। देखो ये शॉर्टकट मेनू अपीयर हुए हैं, मतलब दिख रहे हैं। सिलेक्ट व्यू ऑप्शन, अब हमने क्या किया, यहाँ पे व्यू ऑप्शन पे सिलेक्ट किया। क्लिक ऑन द ऑटो अरेंज आइकॉन्स ऑप्शंस फ्रॉम अ सब मेनू, ये सब मेनू है और उसमें से हमने ऑटो अरेंज आइकॉन को सिलेक्ट किया। द आइकॉन विल बी अरेंज इन अ कलेक्टिव वे, देखो जब हमने इस फॉर्म में किया तो वो कलेक्टिव वे में मतलब एक साथ वो आ जाते हैं, तो हम उसको ऑटो अरेंज आइकॉन्स करने से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। Then if you want to arrange the icons by name, size or related any property, अगर हमको और डिफरेंट टाइप्स में अगर आपको आइकॉन्स अरेंज करना है तो हम इजीली कर सकते हैं, नेम से कर सकते हैं, साइज से कर सकते हैं, है ना। देन फॉलो गिवन स्टेप, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। हमने क्या किया, राइट क्लिक किया डेस्कटॉप पे, अ शॉर्टकट मेनू विल बी अपीयर, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप और शॉर्टकट मेनू। हमने क्या किया, राइट क्लिक किया डेस्कटॉप पे और हमने एक शॉर्टकट मेनू अपीयर हुआ है, दिख रहा है ना। सिलेक्ट शॉर्ट बाय ऑप्शन, अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट बाय ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम मेनू एंड देन सिलेक्ट अ डिजायर ऑप्शन, द आइकॉन विल बी अरेंज अकॉर्डिंगली। यहाँ पे शॉर्ट बाय ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो नेम, साइज, आइटम टाइप, डेट मॉडिफाइड, इसके थ्रू जो आइकॉन्स है वो अरेंज हो जाएंगे। जैसे कि हम नेम के थ्रू अगर इसको अरेंज करते हैं तो नेम के थ्रू वो अरेंज हो जाएंगे। अगेन हम शॉर्ट बाय ऑप्शन में बाय साइज़ के हिसाब से जाएंगे, तो जिस फोल्डर का साइज जैसा है उस हिसाब से वो फोल्डर रीअरेंज होंगे। देखो थोड़ा सा चेंज हुआ हमारे आइकॉन्स में, इसी तरह से हम आइकॉन्स को भी अरेंज कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेस्कटॉप गैजेट्स। अब डेस्कटॉप गैजेट्स क्या होते हैं, तो डेस्कटॉप गैजेट्स में हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप गैजेट्स में हम गेम खेल सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हमको वहाँ पे गैजेट्स मिलते हैं। सो डेस्कटॉप गैजेट्स, विंडोज 7 मिनी प्रोग्राम्स कॉल्ड गैजेट्स। जो विंडोज 7 में जो मिनी प्रोग्राम्स होता है उसको गैजेट्स बोलते हैं। दिस गैजेट्स ऑफर इंफॉर्मेशन एट अ glance and provide easy access to frequently used tools. Some of the gadgets of the Windows 7 are a calendar, clock, weather, currency, picture and puzzle etc. देखो विंडोज 7 में क्या हो रहा है कि विंडोज 7 में जैसे क्लॉक, गैजेट्स, वेदर, करेंसी, पिक्चर, पजल, ये उसमें गैजेट्स में उसने अवेलेबल किया है, जो कि हमारे कंप्यूटर में इस फॉर्म में आपको दिखेगा। जैसे कि हम गैजेट्स राइट क्लिक करके अगर गैजेट्स में जाते हैं तो हमको ये सब चीज़ें वहाँ पे शो होती है। ये विंडोज 7 का कंप्यूटर नहीं होने के कारण वो हमको ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रहा है। सो फर्स्टली उसकी सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्टली बुक से ये चीज़ देख रहे हैं। तो विंडोज 7 में देखो जैसे ये कैलेंडर है, क्लॉक है, CPU मीटर है, करेंसी है, फीड हैंडलाइंस है, पिक्चर पजल है, स्लाइड शो है, वेदर है, विंडोज़ मीडिया है। तो ये सारी चीज़ हम कहाँ से देख सकते हैं, कंप्यूटर में हम इजीली देख सकते हैं। टू ऐड अ गैजेट्स टू द डेस्कटॉप फॉलो द गिवन डेस्कटॉप। देखो यहाँ पे जो गैजेट्स है वो कैसे हम डेस्कटॉप पे ला सकते हैं।
फर्स्टली हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे ऑन द डेस्कटॉप एंड सिलेक्ट गैजेट्स ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पे गैजेट्स ऑप्शन होता है एक्स्ट्रा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सो यहाँ पे गैजेट्स ऑप्शन जो होता है उसको सिलेक्ट करेंगे। अ सेट ऑफ गैजेट्स विल बी अपीयर। तो आपको इसके पहले मैंने जो पिक्चर दिखाई, पिक्चर शो की थी, उस वो वैसे ही ऑप्शन सिलेक्ट होंगे। जैसे कि यहाँ पे कैलेंडर, क्लॉक, CPU मीटर, करेंसी, फ्री हैंडलाइंस, हेडलाइंस, पिक्चर पजल्स, स्लाइड शो, वेदर, विंडोज मीडिया, ये सब ऑप्शन आपको वहाँ पे शो होंगे। तो वही कोई भी ऑप्शन एक सिलेक्ट करके आप इजीली क्या कर सकते हो, आप इजीली उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, डबल क्लिक ऑन द गैजेट्स टू ऐड टू द डेस्कटॉप। इसलिए हम अब फिर क्या करेंगे, हम डबल क्लिक करेंगे तो वो गैजेट्स इजीली डेस्कटॉप पे आ जाएगा। देन नेक्स्ट द शट डाउन बटन्स। अब शट डाउन कैसे करते हैं कंप्यूटर्स को, वो भी हमको आना चाहिए। तो आइए देखते हैं शट डाउन कैसे करते हैं। वी हैव लर्न द यूज ऑफ शट डाउन बटन, सो but there are more options present on the shutdown button. Let us discuss the two important options of this button. यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए तो वो हम देखते हैं। देखो जैसे कि हम यहाँ पे स्टार्ट बटन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट बटन में हमको ऑप्शन मिलेंगे, है ना। यहाँ पे बहुत सारे हमको क्या मिलते हैं, ऑप्शन मिलते हैं। Restart is usually done after installing न्यू प्रोग्राम इन ऑर्डर टू प्रोसेस द न्यू डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे भी हम रिस्टार्ट करते तो हमको, जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या किया, विंडोज़ की बटन को प्रेस किया और हमने इस बटन पे प्रेस किया पावर के, तो हमको ये स्लीप, शट डाउन और रिस्टार्ट ये तीन ऑप्शन दिख रहे। स्लीप करते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए स्लीप हो जाएगा, शट डाउन करते हैं तो वो टोटली शट डाउन हो जाएगा, एंड रिस्टार्ट करेंगे तो वो फिर से वो रिस्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्टली हम देखते हैं रिस्टार्ट के बारे में। रिस्टार्ट इज़ यूजुअली डन आफ्टर हैंडलिंग इंस्टॉलिंग new program in order to process new data and information. When we restart the computer, it will bring the all software back to square one, so it work just as well as it was working before. जैसे कि कुछ हैंग हो रहा है और रिस्टार्ट किए तो जैसे पहले हो रहा है, मतलब पहले अच्छा चल रहा था उसी तरीके से वो प्रॉपर तरीके से वो काम करने लगता है, वर्किंग करने लगता है। देन स्लीप मोड इज अनोन एज अ स्टैंड बाय एंड सस्पेंडेड मोड। स्लीप मोड पे, जैसे स्लीप मोड को क्या बोलते हैं, स्टैंड बाय बोलते हैं या फिर सस्पेंडेड मोड बोलते हैं। इट इज़ एन एनर्जी सेविंग अ वे टू पुट कंप्यूटर एंड रेस्ट विदाउट शटिंग डाउन। कुछ टाइम के लिए हमारा जो कंप्यूटर है, हम विदाउट शट डाउन करने से भी हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं और वो उसमें एनर्जी सेव हो सकती है। इट शट ऑफ एंड लाइट एंड स्क्रीन गोज अ ब्लैंक। जब वो शट ऑफ होता है, वो क्या, उसमें क्या होता है, लाइन होता है और वो स्क्रीन होती है वो ब्लैक कलर की शो होती है। वी कैन वेक अ कंप्यूटर फ्रॉम अ स्लीप मोड बाय प्रेसिंग एनी क्लिक माउस बटन। जब आपको फिर से कंप्यूटर को स्टार्ट करना है तो आपको कोई भी बटन को प्रेस करना है, माउस बटन को, तो वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्लीप ऑप्शन से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शंस देखने वाले हैं, वो है शट डाउन। अगर यूज़ करते हैं तो शट डाउन से सिस्टम टोटली बंद हो सकता है, हमारा कंप्यूटर टोटली बंद हो सकता है। आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।